काङ्क्षन्तः कर्मणा सिद्धिं यजन्ता इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मों की सिद्धि फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्द ही प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, जीवन में मनुष्य के हर कर्म के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होता है। विशेष रूप से जब मनुष्य अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कर्म करता है तो उसे सकाम कर्म कहते हैं। भारतीय दर्शन और शास्त्रों में सकाम कर्म का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि यह कर्म स्वार्थ से प्रेरित होते हैं और इसका उद्देश्य भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति करना होता है। ऐसे कर्म करने वाले प्रायः स्वर्ग के देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि यह मान्यता है कि स्वर्ग के देवता शीघ्र फल प्रदान करते हैं। सकाम कर्मों का आधार यह है कि मनुष्य भौतिक उपलब्धियों और सांसारिक सुखों को प्राप्त करना चाहता है। ये इच्छाएं धन, संतान, यश और शक्ति जैसी चीज़ों से जुड़ी होती है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 श्लोक 12 में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि देवता यज्ञों से प्रसन्न होकर मनुष्य को मन इच्छित फल प्रदान करते हैं। देवानां भाव्यात्तानेन ते देवा भाव्यन्तु वः परस्परं भाव्यन्तः श्रेयः परं वापश्यतः। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जब यज्ञ, पूजा और तप के माध्यम से देवताओं को संतुष्ट करता है तो देवता उसे इच्छित भौतिक सुख प्रदान करते हैं। यही कारण है कि जो लोग सकाम कर्मों में सफलता पाना चाहते हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं। दोस्तों, देवताओं की पूजा करने की परंपरा वैदिक युग से चली आ रही है। यह विश्वास है कि देवता मनुष्य के कर्मों का फल शीघ्र देते हैं, क्योंकि वे इस संसार के सुख दुख के नियंत्रक माने जाते हैं। उदाहरण स्वरूप इंद्र वर्षा के देवता हैं और कृषि एवं समृद्धि के लिए उनकी पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी धन और वैभव की देवी मानी जाती है और माँ सरस्वती विद्या और ज्ञान की देवी है। इन देवताओं की पूजा के माध्यम से मनुष्य अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करता है। यह प्रतिक्रिया भौतिक जीवन को सुखमय बनाने की ओर प्रेरित करती है। दोस्तों, सकाम कर्मों में सफलता शीघ्र प्राप्त हो सकती है, लेकिन इसका प्रभाव अल्पकालिक होता है। उदाहरण के लिए स्वर्ग में जाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य अनेक यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं। वे देवताओं की पूजा में लीन रहते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्वर्ग में भी रहने का समय कर्मों के आधार पर सीमित होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 21 में भगवान श्री कृष्ण ने इसे स्पष्ट किया है। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति। अर्थात स्वर्ग में कर्मों के फल समाप्त हो जाने के बाद मनुष्य पुनः इस नश्वर संसार में लौट आता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सकाम कर्मों से प्राप्त सुख स्थायी नहीं होते। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सकाम कर्म और निष्काम कर्म में मौलिक अंतर है। जहाँ सकाम कर्म भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, वहीं निष्काम कर्म भगवान की भक्ति और आत्मा की शुद्धि के लिए होता है। निष्काम कर्म के बारे में कहा गया है, कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता करना उसका धर्म नहीं है। निष्काम कर्म करने से मनुष्य आत्मिक शांति और स्थायी सुख प्राप्त करता है, जो सकाम कर्मों से संभव नहीं है। हालांकि सकाम कर्म मुख्यतः भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होते हैं, लेकिन देवताओं की पूजा का आध्यात्मिक महत्व भी है। यह पूजा मनुष्य को ध्यान, अनुशासन और विश्वास की ओर ले जाती है। देवताओं की आराधना करते हुए मनुष्य अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानता है और जीवन के बड़े उद्देश्य को समझने की ओर अग्रसर होता है। दोस्तों, सकाम कर्म की आलोचना करना उचित नहीं है, क्योंकि यह संसार में मानव जीवन का एक स्वाभाविक और प्रारंभिक चरण है। भौतिक सुखों की प्राप्ति और जीवन के लक्ष्य को साधने के लिए मनुष्य को पहले सकाम कर्म के माध्यम से अपने संसाधनों को जुटाना पड़ता है। इसके सकारात्मक पहलू भी हैं, जैसे कि प्रेरणा और उत्साह। इच्छाएं मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। सकाम कर्मों के परिणाम स्वरूप समाज में समृद्धि और उन्नति होती है। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के बाद मनुष्य आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने की संभावना रखता है। दोस्तों, हालांकि सकाम कर्म जीवन के प्रारंभिक चरण में आवश्यक हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य को यह समझने की आवश्यकता है कि स्थायी सुख केवल भगवान की भक्ति और आत्मा की शुद्धि में है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसे स्पष्ट करते हुए कहा है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है उसे सीमित फल प्राप्त होता है, लेकिन जो मेरी पूजा करता है उसे मोक्ष का असीम आनंद मिलता है। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धायान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। अर्थात भगवान की भक्ति से प्राप्त सुख अनंत और अविनाशी हैं। दोस्तों, सकाम कर्म और देवताओं की पूजा मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। ये कर्म मनुष्य को भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के माध्यम से जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सकाम कर्मों का प्रभाव अल्पकालिक होता है, अतः जीवन में स्थायी शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य को निष्काम कर्म और भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। देवताओं की पूजा केवल एक माध्यम है, जबकि अंतिम लक्ष्य आत्मा का उत्थान और ईश्वर की प्राप्ति है। यही मानव जीवन का परम सत्य और उद्देश्य है।